Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your हिंदी क्लास. तो आप सब अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए. आप लोग को लास्ट टर्न पे हमने लेसन नंबर 1 वंदे मातरम रीड किया था और उसके हम लोगों ने संदर्भ सहित व्याख्या देखी थी. आज हम लोग उसी को कॉपी वर्क करेंगे. तो आप सब ने अपनी कॉपी में भारत माता का चित्र बनाया. ठीक है, जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं अपने पहले की क्लासेस में भी. आप सबसे पहले लेसन नोट करके पूरा भारत माता का चित्र बनाएंगे. उसके बाद पूरा वंदे मातरम अपनी कॉपी में लिखेंगे. जिसने नहीं किया हो वो इसके लिए 3 पेज छोड़ दें और आज का काम करना स्टार्ट करें. तो आज के लिए सबसे पहले हम संदर्भ और व्याख्या करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आप लोग लिख लीजिए लेसन नंबर 1 वंदे मातरम और हेडिंग डाल लीजिएगा संदर्भ सहित व्याख्या. चलिए, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पैराग्राफ नंबर 1. सुजलाम सुफलाम डैश 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 वरदाम मातरम. लिख लिया. ये फर्स्ट पैराग्राफ है. सुजलाम सुफलाम डैश 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 वरदाम मातरम. लिखिए इसका संदर्भ. प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तिका भाषा प्रवाह कक्षा 8 के पाठ 1 वंदे मातरम से ली गई हैं. यह हमारा राष्ट्रीय गीत है. इसके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं. यह गीत उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है. ठीक है, आइए प्रसंग देखते हैं. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माँ की विशालता के बारे में बताया है. इसका अर्थ लिख लीजिए. हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम. हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ तेरे अच्छे पानी, अच्छे फलों की. सुगंधित शुष्क उत्तरी समीर हवा, समीर मतलब हवा, जो तेरे हरे भरे खेतों में आती है. हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ तेरे अच्छे पानी, अच्छे फलों की, तेरी शस्य श्यामला अर्थात उपजाऊ भूमि की, जिससे सुगंधित हवा, मलय हवा बह के आ रही है. तेरे हरे भरे खेतों की माँ मैं वंदना करता हूँ, जो हम सबको सुख देने वाली है. लिख लिया. चलिए, सेकंड पैराग्राफ है. कोटि कोटि कंठ डैश 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 मातरम. इसका लिखिए. करोड़ों कंठों की जोशीली आवाज़ें, करोड़ों भुजाओं में तलवारों के धारण किए हुए, क्या इतनी शक्ति के बाद भी हे माँ तू निर्बल है? तू ही हमारी भुजाओं की शक्ति है. मैं तेरी पद वंदना करता हूँ मेरी माँ. हे माँ, मैं तेरी पद वंदना करता हूँ. आगे देखिए. तुमी विद्या तुमी धर्म डैश 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 मंदिरे मातरम. लिखिए. तुमी विद्या तुमी धर्म डैश 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 मंदिरे मातरम. इसका अर्थ लिखिए. तू ही मेरा ज्ञान है. हे माँ, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा धर्म है, तू ही मेरा अंतर्मन है और तू ही मेरा लक्ष्य है. हे माँ, तू ही मेरे शरीर का प्राण है. हे माँ, तू ही भुजाओं की शक्ति है. मन के भीतर तेरा ही सत्य है. तेरी एक मनमोहिनी मूर्ति
हम सब के मन मंदिर में विराजमान है। लिख लिया? आगे लिखिए, 4th पैराग्राफ है, त्वम ही दुर्गा डैश 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 सुफलाम मातरम। त्वम ही दुर्गा डैश 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 सुफलाम मातरम। इसके लिए लिखिए, हे माँ, हे भारत माँ, तू ही दुर्गा का 10 दुर्गा है, दुर्गा के जैसे 10 सशस्त्र भुजाओं वाली है। हे माँ, तू ही दुर्गा 10 सशस्त्र भुजाओं वाली है। तू ही कमला है, कमल के फूलों की बहार वाली है। हे माँ, तू ही ज्ञान देने वाली सरस्वती है, तू परिपूर्ण है। हे माँ, मैं तेरा दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। हे माँ, हमें अच्छे पानी देने वाली, अच्छे फल देने वाली, हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, वंदे मातरम डैश 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 वंदे मातरम। लिखिए, हे माँ, तेरे लहराते खेतों वाली, पवित्र मोहिनी, सुशोभित शक्तिशालिनी, अजर अमर माँ, तू लहलहाते खेतों वाली, पवित्र मोहिनी, सुशोभित शक्तिशालिनी, अजर अमर है। हे माँ, तू हम सब की माँ है। हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। तो लिख लिया आप सब ने, यह आपका संदर्भ सहित व्याख्या थी। अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो कविता आपको अपनी बुक से कविता में आए हुए जितने भी कठिन शब्द के शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको अपनी बुक से देख के कॉपी में लिखना है। प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस गीत में किसकी वंदना की गई है और क्यों? बताइए, किस गीत में किसकी वंदना की गई है और क्यों? इस गीत में, उत्तर लिखिए इसका, इस गीत में भारत माँ की वंदना की गई है क्योंकि ये हम सबको जन्म देने वाली माँ है। लिख लिया? सेकंड क्वेश्चन, भारत भूमि को शस्य श्यामला क्यों कहा गया है? लिखिए इसका उत्तर, भारत भूमि पे सुगंधित और हरे भरे खेतों वाली उपजाऊ भूमि पाई जाती है। भारत माँ पे सुगंधित, शुष्क, हरे भरे खेतों वाली भूमि पाई जाती है, उपजाऊ भूमि पाई जाती है, इसलिए भारत भूमि को शस्य श्यामला कहा गया है। लिख लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कवि के अनुसार भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे आपको कवि के अनुसार भारत माँ की विशेषताएं बतानी हैं। तो लिखिए, कवि के अनुसार भारत भूमि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारत भूमि ही हमको जन्म देती है। ये हमारे लिए ज्ञान की देवी है। इसके भुजाओं में शक्ति है जो हमको सहनशील बनाती है। यह ही दुर्गा है, यह ही कमला है, यह ही सरस्वती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इस गीत में भारत माता के रूप में किस किस को प्रतिरूप बताया गया है? किस किस का रूप बताया गया है भारत माता के रूप में? लिखिए, इस गीत में भारत माता को दुर्गा, इस गीत में भारत माँ को माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि का प्रतिरूप बताया गया है। करोड़ों कंठों से क्या है? प्रश्न नंबर 6, करोड़ों कंठों में क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए, करोड़ों कंठों की जोशीली आवाज़ों से माँ
तेरी वंदना की जाती है। करोड़ों कंठों में क्या है? करोड़ों कंठों की जोशीली आवाज़ों से माँ तेरी वंदना की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इस गीत का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था? तो उत्तर लिखिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत ने सेनानियों के जोश को प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इस गीत के रचयिता कौन हैं? तो इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर ख जो है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग ने पूरी कविता का ही भावार्थ लिख लिया है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने पूरी कविता का ही अर्थ आपको बताया गया है। प्रश्न नंबर ग, ये आपको अपनी बुक से फिल करके देख के लिखना है। फिल द ब्लैंक्स है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो अपनी बुक से आप देख के इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। उसके बाद भाषा बोध का प्रश्न क, ख और ग भी आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हैं और निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेसन था। आप सब इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 2 रीड करेंगे। ओके, सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर।